जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा यूनिक सा टॉपिक है और ज़ाहिर है आम के मुतल्लिक है और आम के मुतल्लिक हमारी बहुत सारी वीडियोस थी। तो आज के जो टॉपिक में हम एक चीज़ को तकरीबन आज 4 साल हो गए हैं 2019 से लेकर और आज 2023 है कि हम जो मैंगो का प्लांटेशन सिस्टम है उसको हम तब्दील कर रहे हैं और उसमें हमें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिली हैं। बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के ऊपर अपने ऑर्चर्ड नए लगाए हैं, कुछ ने पुराने ऑर्चर्ड को जो है वो रीडिज़ाइन किया है। तो असल जो फ्यूचर है पाकिस्तान का वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी या मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम ही है, या तीसरी हम एक और टर्म यूज़ करते हैं हेजरो सिस्टम। तो ये सब चीज़ें अल्ट्रा हाई डेंसिटी भी मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में आता है, हेजरो सिस्टम में करेंगे तो वो भी मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में आता है। तो कोई दौर था जब हम 16 पौधे लगा रहे थे एकड़ में, तो उससे हम अपनी एक जो प्रोडक्शन थी और उस पर हम मुतमईन भी थे, ले रहे थे। फिर 25 पौधों का दौर आया, फिर 40-50, ऐसे करते करते अभी हम एक और डायमेंशन है जिसे हम 72 पौधे कहते हैं कि जी 72 पौधे लगा लें। तो ये सारे जितनी भी डायमेंशंस हैं ये पुराने तरीक़ाकार को जो है वो बता रही हैं और वो तरीक़ाकार जो है वो बहुत ज़्यादा दिन जो है वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें अपनी ज़मीन की वैल्यू का पता लग गया है। जब ज़मीन की वैल्यू का पता लग गया है तो फिर ज़मीन की आउटपुट जो है वो भी हमने उसी तरीके से कैलकुलेट करनी है कि अगर हमें ज़मीन फ़ायदा दे रही है तो हम मैंगो लगाएंगे, अगर मैंगो से अच्छी कोई क्रॉप मिल जाएगी या कोई फ्रूट ट्री मिलेगा तो हम वो लगाएंगे। तो मैंगो को किस तरीके से बेनिफिशियल रखना है वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि जब हम लोग अपनी ज़मीन को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। दो चीज़ें हैं, एक तो हमने अपना जो है वो स्वॉट एनालिसिस करना है जब हमने मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम लगाना है। स्वॉट एनालिसिस में क्या आता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ हमारी क्या है कि हमने मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम लगाया, मैक्सिमम पौधे लगा लिए वहाँ पर और हमने अपनी मैक्सिमम जो जगह है उसको यूटिलाइज़ कर लिया, नंबर 1। सॉरी। नंबर 2, हमने आम की क्वालिटी को बेहतर कर लिया। जो हमारे पुराने कन्वेंशनल बाग जो ऑर्चर्ड्स हैं वहाँ पर हमारी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो 25-30% से ज़्यादा नहीं है। जब हमने मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम लगाया तो हमने अपनी क्वालिटी को 90% तक एक्सपोर्ट क्वालिटी पर ले गए। नंबर 3, हमने अपनी प्रोडक्शन को जो है वो 4 गुना ज़्यादा कर लिया। भले हम 50 पौधे लगाएं, 25 लगाएं या 72 लगाएं, तो वहाँ पर हम एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन से ज़्यादा नहीं जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास गुंजाइश है कि अगर हमारे पास अच्छी वैरायटी, स्पोर्टिंग वैरायटीज़ हैं तो फिर हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है हमने फ्रूट को जो है अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है इस मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम की? तो इसमें एक ही वीकनेस है और वो वेदर हैज़र्ड्स हैं। उसमें भी जो एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम जो है वो समर, तो गर्मी को तो किसी हद तक, क्योंकि गर्मी का फ्रूट है तो वो मैनेज हो जाता है, लेकिन जब हमने फ्रॉस्ट को मैनेज करना है और एक्सट्रीम कोल्ड के दिन आएंगे तो उसके लिए हमें डेफिनेटली स्ट्रेटजीज़ अपनानी है। उसके ऊपर हमारी रिसर्च भी है और रिसर्च मुकम्मल भी हो चुकी है और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में इस कोरे को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काबू करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसकी वीकनेस सिर्फ एक ही है कि वो इसका वेदर हैज़र्ड है, लेकिन वो भी किसी हद तक है। लेकिन जब आपका ऑर्चर्ड डेवलप हो जाएगा
जब आपका ऑर्चर्ड 7-8 साल बाद पूरा पौधा एक डेवलप हो जाएगा तो फिर फ्रॉस्ट इंजरी वो नहीं होगी जो यंग पौधों को होती है। और ये मैंगो स्मार्ट टी सिस्टम को हम ये ना समझें कि ये कोई बहुत छोटा सा पौधा होता है। ये भी 8 से 10 फुट हाइट का पौधा होगा और इसका जो फैलाव है, अगर हम 5-15 फुट के ऊपर भी पौधा लगा रहे हैं जिसमें 600 के करीब पौधे लग रहे हैं, तो उसका जो रेडियस होगा उस पूरे पौधे का वो 10 फुट होगा और 10 फुट ही उसकी हाइट होगी और उसके दरमियान में जो है वो एलीवे होगा। तो वीकनेस की ही हम बात कर रहे थे। तो उसमें जब फ्रॉस्ट आज हमने बाग लगाया और 8 साल बाद जो है वो फ्रॉस्ट के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो तरीक़ाकार होगा और उसमें हम उस हिसाब से जो है फ्रॉस्ट को मैनेज कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह उसमें ज़ाहिर है 8 साल बाद हम एक पौधे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 80 से 90 केजी फ्रूट जो है पर प्लांट हासिल होना है और वो 90% क्वालिटी फ्रूट होगा। ये हमारी स्वाट को हम डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ आ गई, हमारी वीकनेस आ गई जो आपको बता रही है। अपॉर्चुनिटीज़ में जो है वो ये है कि हमारा एरिया जो है ना वो अब कम होता जा रहा है। जैसे जैसे लैंड तकसीम होती जा रही है तो नेक्स्ट फैमिली में जब ज़मीन ट्रांसफ़र होती है तो वो एरिया कम हो जाता है। तो हमने कम एरिया में जो है ना वो ज़्यादा प्लांटेशन करनी है और पर एकड़ जो है अपनी ना सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ानी है, उसके साथ साथ हमने उसकी इनकम भी बढ़ानी है। तो सिर्फ ये एक वाहिद तरीका है और वाहिद ये एक अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में कि अगर हम इन चीज़ों को अगर हम अपने मैंगो स्मार्ट टी सिस्टम पर चले जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को भी अटेन कर लेंगे और अपनी इनकम को बढ़ा देंगे। अल्टीमेटली काश्तकारी करना या बागबानी करना उसका एक ही मकसद होता है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन इनकम कमाएं, नंबर 1। नंबर 2, फ्यूचर में जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होगी तो उसके लिए भी ज़्यादा मैंगो की ज़रूरत होगी, तो हमारी प्रोडक्शन को ज़्यादा होना चाहिए। और इसी तरीके से जब हमें एक्सपोर्ट में हम जाएंगे तो हमें वहाँ भी मैंगो को ज़्यादा मैंगो की ज़रूरत होगी। थ्रेट क्या है? हमारा वीकनेस स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेस हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गई और अब हम थ्रेट की तरफ आते हैं। तो थ्रेट जो है अभी हमारे एक दोस्त हैं हादी लगारी, तो उन्होंने एक शेयर किया था कि मेक्सिको में जो है वो मेरी बात हुई ग्रोवर से और काफ़ी अरसे बाद बात हुई। तो उनसे पूछा कि आपको इस वक्त क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि अब हमने अपने सिस्टम को सेट कर लिया है, हम अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन पर भी चले गए हैं, हमने प्लांट प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और इसी तरीके से ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में भी हमारी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो ग्रोअर्स की बहुत अच्छी हो चुकी हैं। लेकिन अब ये है कि जब हम इतनी प्रोडक्शन ले रहे हैं तो हमें उसी हिसाब से मार्केट्स का भी मार्केट में भी हमें रसाई होनी चाहिए, एक्सपोर्ट में ख़ास तौर पर। तो एक ही थ्रेट हो सकता है और वो ये है कि अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाया और हमने अपनी बाई प्रोडक्ट्स जो मैंगो से रिलेटेड जितनी भी बाई प्रोडक्ट्स हैं उसमें डिहाइड्रेटेड मैंगो है जिसे मैंगो चिप्स भी कहते हैं, और उस डिहाइड्रेटेड के साथ जो है वो पल्प है, पल्प के साथ हमारा मैंगो पाउडर है, एक उसके साथ साथ मैंगो जूस स्प्रे पाउडर है, उसके अलावा जो है वो मैंगो ऑयल है, मैंगो बटर है। तो ये बहुत सारी इसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं जिसकी हमें यहाँ पर इंडस्ट्री को डेवलप करना है, सपोर्ट करना है। और ये MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और उसके साथ जितने भी ग्रोअर्स अटैच हैं और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट अटैच हैं, तो ये काम जो है हमारे सर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब जो हैं वो बड़ी दिलजमी के साथ इस कोशिश में लगे हुए हैं कि यहाँ पर जो है एक बेहतरीन मैंगो इंडस्ट्री जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाए वो डेवलप हो जाए और इंशाल्लाह हम इसमें बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे।
अब इस सारे सिलसिले को लेके मैंगो स्मार्ट ई सिस्टम को लेकर हमने एक वीएन बनाया है और वो वीएन है VN 2030 कि हमने 7 इयर्स में किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि हमने मैंगो के एरिए को कम नहीं होने देना, बढ़ाना है। उसके साथ साथ हमने पर एकड़ जो है अपनी प्रोडक्शन उसको बढ़ाना है और पर एकड़ प्रोडक्शन के साथ साथ हमने अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना है। हमने मैंगो की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है ताकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम ज़रूर जो है पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी PHDAC उसको भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं और वो हमारे साथ हर प्रोजेक्ट में अब शामिल होंगे। तो इंशाल्लाह जब हम 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 और 7 ग्रोअर्स मिलेंगे तो हम बहुत जल्दी जो है अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। उसके साथ हमने जो वैल्यू एडिड इंडस्ट्री है मैंगो से मुतल्लिका उसको भी हमने इंक्रीज़ करना है। तो ये हमारा जो है एक वीएन है जो ऐसे हम VN 2030 करते हैं और उसमें हम इंशाल्लाह प्रोडक्शन में हम चाहते हैं कि हम कम से कम तीसरे नंबर पर दुनिया में आ जाए, यानी इंडिया और चाइना के बाद जो तीसरा नाम हो वो पाकिस्तान का हो। तो उसके लिए ज़ाहिर है हम मैंगो प्लांटेशन जो है बहुत हर साल बहुत ज़्यादा हो रही है और उसके लिए अब बहुत अच्छी सर्टिफाइड मैंगो नर्सरीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर जो है जम प्लाम्स तैयार हो रहा है और वो ग्रोअर्स के लिए हर वक्त अवेलेबल है। ग्रोअर इटसेल्फ बहुत कुछ अपनी उससे नॉलेज से और अपने जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ इन टच रहने की वजह से बहुत कुछ सीख चुका है। तो मैंगो ग्रोइंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंगो के पौधे को ग्रो करना मुश्किल है लेकिन इसकी मैनेजमेंट और इसको संभालना जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने एक दफ़ा दिल जमई के साथ अपने बाग को संभालना शुरू कर दिया तो फिर आपके लिए ये मैंगो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो इन चीज़ों के साथ साथ जो मैंगो स्मार्ट सिस्टम है आपको मैंने वीएन बताया, उसके SWOT एनालिसिस करके बताया। तो जो भी सवालात हों आप लोग जो है हमसे हर वक्त हम लोग हाजिर हैं। आप लोग पूछें, हमारे ग्रुप्स में पूछें, फेसबुक पे पूछें, इंस्टाग्राम पे पूछें या आप यूट्यूब के ज़रिए जो हमारा चैनल है और जिस पे ये वीडियो भी आ रही है तो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।